हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में, स्पेशलाइजेशन में। और एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे और एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं जहाँ पर वैकेंसीज हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या जॉब की सर्च में है, नेट हो गया है या फिर सेट हो गया है या फिर पीएचडी भी हो गई है, ऐसे केस में अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स जिनमें वैकेंसीज हैं, सबसे पहले साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में देख लेते हैं, और भी है ऊपर काफ़ी सारी वैकेंसीज, वन बाय वन कवर करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स कर रही है साइंस सब्जेक्ट के लिए, ऑपरेशंस रिसर्च, कंट्रोल थ्योरी, ऑटोमेटा थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लिटरेचर, हिंदी, तेलुगु, तमिल, फॉरेन लैंग्वेजेस, फ्रेंच एंड जर्मन। हेल्थ साइंसेज में भी फिजियो, जो हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड कैंडिडेट है वो चेक कर लें प्लीज। लॉ के लिए वैकेंसीज है, लॉ डिपार्टमेंट में हर जो स्पेशलाइजेशन अलग अलग, कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, साइबर लॉ, राइट्स, ह्यूमन राइट्स लॉ, इन सब के लिए भी वैकेंसीज है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, तीनों में से कोई भी वैकेंसी आप सर्च करें। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लिबरल आर्ट एंड अप्लाइड साइंसेज में नेट या सेट है या फिर पीएचडी जो भी है। फैशन डिजाइन, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल कम्युनिकेशन, एनिमेशन, एमएफए, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, डिजिटल डायरेक्शन, मीडिया स्टडीज, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, बैंकिंग, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, लैंग्वेज, साइंस सभी के लिए है। इसके बाद मैकेनिकल साइंसेज के लिए है एंड मेकाट्रॉनिक्स के लिए, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी है। लॉ में मैंने आपको दिखाई दिया, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स सभी में। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल साइंस में जितने भी ब्रांचेस पॉसिबल हैं उनमें है नैनो डिवाइसेस, नैनो टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट मीन्स एमबीए के लिए भी वैकेंसीज है, एमबीए के लिए, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी, जिसमें कि एविएशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे ऐसे भी आपको यहाँ पर ना स्पेशलाइजेशन नजर आएंगे जिनमें पहले वैकेंसी शायद नहीं आपने कभी देखी होगी, तो चेक कर लें। कंप्यूटिंग साइंस के लिए भी वैकेंसीज हैं, अलग अलग डिजाइन के लिए है, आर्किटेक्चर के लिए है, एरोनॉटिकल साइंसेज के लिए है, और तो ये सारी वैकेंसीज हैं। नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है वो हम देख लेते हैं। हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जो कि तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में है। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जैसे। आप सैलरी क्या देते हैं, अगर आप में से किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर पहले ही काम किया हुआ है तो वो बता सकते हैं। आप देखें जैसे कि लिबरल आर्ट एंड मैनेजमेंट के लिए क्या मांग रहे हैं, तो एमबीए है या फिर सिर्फ एमबीए तब भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए है सिर्फ, तो एमबीए के लिए, एमबीए वाले जो स्पेशलाइजेशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेट सेट है तब भी कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो आर्ट्स एंड साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज के है उसमें एमफिल के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर नेट सेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ना सारी डिटेल्स वन बाय वन दी हुई हैं। न्यूज़पेपर में भी ये पब्लिश हुआ था, उसी के बेसिस पर ये न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था, जिसमें कि ये लिखा था कि करियर सेक्शन में जाके 10 दिन के अंदर अप्लाई करना है। तो ये मैंने न्यूज़पेपर से ही लिया पहले। तो 10 डेज के अंदर, मतलब ये एडवर्टीजमेंट जो है ना 20 दिसंबर को पब्लिश हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो 10 दिन के अंदर 31 दिसंबर तक आप लेटेस्ट अप्लाई कर दें। इसमें आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है सबसे पहले, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, और उसमें करियर सेक्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करनी है। पहले आप क्वालिफिकेशन चेक कर ले, फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 2 अलग अलग लिंक आएंगे आपके पास, एक तो आएगा ऑनलाइन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, दूसरी लिंक आएगी आपके पास नॉन टीचिंग के लिए। कई सारे बेनिफिट दे रहे हैं, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं स्टडीज के साथ तो वो आपको हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड एनुअल अप्रेजल देंगे, इसके बाद इंसेंटिव्स देंगे एवरी ईयर। इंसेंटिव, अगर आपकी पब्लिकेशन जो है पब्लिश होती है रेपुटेड जर्नल में, तो उस पर भी इंसेंटिव अलग से देंगे। मतलब आपका कहीं पर भी पीयर रिव्यूड जर्नल में या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिश होता है कोई भी पब्लिकेशन, रिसर्च पेपर, तो उसके लिए अलग से इंसेंटिव देंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, प्रोफेशनल ग्रोथ यानी पीएचडी करना चाहते हैं या एमफिल करना चाहते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस है
ऑल इंडिया लेवल पर बाहर जाके आप अटेंड या अब्रॉड जाके अटेंड करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। इनके 20 सेंटर्स हैं। डिपुटेशन भी देंगे, मतलब इंडिया में विद इन इंडिया आप चाहते कि स्विच करें दूसरी जगह पे, आप तमिलनाडु में काम नहीं करना चाहते, आप साउथ में काम नहीं कर पा रहे, आप नॉर्थ से हैं या नॉर्थ ईस्ट से हैं या फिर आप अलग जगह से हैं, तमिलनाडु से नहीं है तो आप रिलोकेट होना चाहते हैं, तो वो सब फैसिलिटी आपको देंगे। अब्रॉड भी जाने के चांसेस दे सकते हैं। रिसर्च अलाउंसेस देंगे। सी मनी फॉर यंग स्टाफ मेंबर टू स्टार्ट रिसर्च एक्टिविटीज। इनफैक्ट पीएचडी स्टार्ट करने के लिए या रिसर्च काम करने के लिए भी, स्टार्ट करने के लिए भी पैसे देंगे। और कंसल्टेंसी एक्टिविटीज ऑन रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस, आप एक्स्ट्रा कुछ काम करना चाहते हैं, इसके अलावा कंसल्टेंसी से आप ज्वाइन होके काम करना चाहते हैं तो वो भी आपको अलाउड रहेगा, उसमें शेयरिंग आपको करनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। और थ्रू आवर एक्सटेंसिव नेटवर्क 93 इंस्टीट्यूशन हैं और 28 कॉरपोरेट्स हैं, तो इनमें कहीं पर भी आपको जो है ना पोस्टिंग मिल सकती है। ऑल ओवर इंडिया 93 इंस्टीट्यूशंस हैं इनके और 28 कॉरपोरेट भी इन्होंने खोल के रखे हुए हैं। तो आप स्विच भी करना चाहेंगे कि ठीक है अभी नहीं पढ़ाना है, पढ़ाने के अलावा दूसरा कॉरपोरेट में काम करना है। कई लोगों का रहता है कि कॉरपोरेट में भी काम करना चाहते हैं, तो वो भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हैं, उसमें भी आपको काम करना है, घर बैठे आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए भी पढ़ा सकते हैं। वोकेशनल प्रोग्राम्स के लिए भी आप पढ़ा सकते हैं, मतलब बीच बीच में कभी जब भी वोकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट होंगे तब आप ज्वाइन करें और फिर आप जैसे पीएचडी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ी सी अर्निंग हो जाए और फिर ब्रेक लेके, तो ब्रेक लेके भी आप काम कर सकते हैं। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में ही है, ऑल ओवर इंडिया इनके 93 ब्रांचेस हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज और कितने तो कॉरपोरेट हैं बताया आपको। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या मिलेगी। और एप्लीकेशन करने के लिए अब देखें कैसे एप्लीकेशन करने हैं। अगर यहाँ पर टीचिंग पोस्ट के लिए फिलहाल मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है करियर में, सबसे ऊपर टॉप में पहले तो आप क्वालिफिकेशन चेक कर लेंगे, उसके बाद टीचिंग पे पोस्ट, टीचिंग जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है इस पे क्लिक करना है। तो ये एक पेज ओपन हो जाती है, यहाँ पर आपको ईमेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो जिसमें भी रेड एस्ट्रिक है वो तो कंपलसरी रहेगा फिल करना, उसको आप स्विच नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। बाकी जिसमें रेड एस्ट्रिक नहीं रहेगा ऑप्शनल है, आपको मन करे तो फिल करें नहीं तो नहीं करें। और ये गूगल फॉर्म दिया हुआ है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके 3 पेजेस का है, 3 पेजेस आप भरेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। गूगल फॉर्म है एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और इसमें ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप लिंक ले सकते हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर रहे हैं तो नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं सैलरी के या हर चीज के। अगर आप में से किसी कैंडिडेट ने ऑलरेडी काम किया हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकते हैं।